यस। सो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहले उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। ओके, वो लिखा नहीं है हेडिंग में, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दैट वी हैव सीन। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड वन न्यूमेरिकल। ओके, एक न्यूमेरिकल देखा था हमने। ओके, दैट्स इट, इतना ही देखा था। यस। सो आगे देखते हैं आज क्या है, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी एंड दी, इसको ऐसे भी बोलते हैं दी वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क एनर्जी को कैसे हम एक दूसरे से रिलेटेड दिखाएंगे और सिंपली बोल देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। पूछा जाता है एज अ थियरी, अगेन एज अ न्यूमेरिकल भी बोल देंगे, एज अ थियरी भी बोल देंगे। क्या कि राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा दे देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी। अगेन द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द रेक्टिलिनियर मोशन अंडर, मतलब करना क्या है यहाँ पर, देखो अगेन अकॉर्डिंग टू द नेम वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब हमें वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन पता चलेगा ये थियरी के बाद। ओके, चलो द फॉलोइंग रिलेशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। वेरी गुड। रेक्टिलिनियर मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन a हैज बीन एनकाउंटर्ड इन चैप्टर 3। हाँ, तो एनकाउंटर तो हमने किया था चैप्टर 3 में, और बिफोर दैट इन क्लास 9 ऑल्सो वी हैव एनकाउंटर्ड दैट। ओके, एनकाउंटर किया था, ठीक है। सो और वहां से हमें ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मिले थे। कौन कौन थे, याद है निर्भय? v square minus u square is equal to 2as। हाँ, फिर v square is equal to u plus half 80। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, u plus गलत है। u plus 80। फिर से बोलो क्या? v is equal to u plus v इज इक्वल्स टू, हाँ u plus 80। करेक्ट। s is equal to ut plus half 80 square। हाँ, और तीसरा v square minus u square is equal to 2s। 2 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस वी हैव सीन इन क्लास 9, क्लास 11 आल्सो। ओके, चलो तो ये हमारे पास है। इसमें क्या क्या है, v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो, एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। यस, so where u and v are the initial and final speeds and s is the distance traversed. Okay, so multiplying both side by the, देखो सब जगह वही लिया हुआ है क्या, से मैग्नीट्यूड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो उन्होंने क्या बोला, v और u क्या है, इनिशियल और फाइनल स्पीड। अगर वेक्टर लेते हैं, वेक्टर v स्क्वायर माइनस वेक्टर u स्क्वायर, तो क्या लेते हम, वेक्टर वेलोसिटी, मतलब वेक्टर लेते तो वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ही लिया है मतलब क्या, स्पीड। वैसे ही यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लिया है इसीलिए डिस्टेंस, अगर वेक्टर लेते तो डिस्प्लेसमेंट होता। डन। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस, अगर हम पूरे इक्वेशन को हाफ m से मल्टीप्लाई कर ले, किससे, हाफ इंटू m, सो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर, इसके साथ हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m, ये क्या हो जाएगा, हाफ m फिर 2as, तो फिर ये 2 और 2 कट हो गया, तो क्या बन गया, मास MAS, तो ये बन गया MAS। अब हमें पता ही है m इंटू a को हम क्या बोलते हैं, फोर्स, ये रहा, और ये हमारा डिस्टेंस। डन, सिंपल था। ओके, आगे बढ़ते हैं। Where the last step follows from the Newton's second law. Yes, we can generalize the equation to 3 dimensions by employing vectors. तो भाई हम वेक्टर एम्प्लॉय करें तो भी हो जाएगा। इसको ही हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। देखो यही लिखते क्या, ठीक है, यही लिखते हैं। इसको ही वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर v का स्क्वायर माइनस वेक्टर u का स्क्वायर
दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू से वेक्टर ए इंटू से ये डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। हाँ ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली। ओके डन। वही इक्वेशन लिखा लेकिन वो मैग्नीट्यूड में था, अब डायरेक्शन के साथ लिखा है। वो मैग्नीट्यूड में था इसलिए वहां पर ये क्या था, वो था डिस्टेंस, और अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये दोनों स्पीड थी क्योंकि मैग्नीट्यूड था, अब ये दोनों क्या है, वेलोसिटीज, क्योंकि डायरेक्शन के साथ है। डन। ओके थोड़ा टेम्परेचर कम करे, किया कम तो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा चलो सो डन। हाँ ये कर रहे थे ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या है निर्भय, इधर कहाँ, इधर देखो। ओके सो ये क्या है, वेक्टर वी है और दूसरा भी वेक्टर वी है, ऐसा ही है। वेक्टर वी इंटू वेक्टर वी है, उसी को वेक्टर वी स्क्वायर। अभी कल ही हमने समझा, कल ही देखा हमने, वेक्टर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे, वी वी कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पर, थीटा क्या होगा, थीटा। ओए बहुत दिनों बाद ऐसे क्यों हो रहा है वापस। हाँ तो थीटा 0 होगा। क्यों थीटा 0 होगा, जैसे कल देखा था हमने, आई डॉट आई किया था, तो एक्स और एक्स के बीच में कोई डायरेक्शन का एंगल है क्या, कुछ भी एंगल ही नहीं है। आई और आई कैसे एंगल बनाएगा, वैसे ही एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में दूसरी वेलोसिटी है, तो एंगल तो 0 हो गया। डन। ओके तो एंगल 0 हो गया, तो cos 0 1। ये v इंटू वी क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। तो तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम ही है। अंडरस्टूड। ओके चलो ठीक है चलो। हाँ फिर u के लिए भी सेम ऐसा, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2। अब ये हमारा वेक्टर है, एक्सेलरेशन इनटू से डिस्प्लेसमेंट। ओके तो वो अब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन है सो 2 और एक्सेलरेशन a, और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख दो, s ना लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट को d लिखना हो तो d लिख दो। ओके वो हमने लिख दिया। अगेन हम क्या करेंगे, वही हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ m, ये भी हो जाएगा हाफ m, ये भी हो जाएगा हाफ m, वो हाफ और 2 कट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा m a d। अगेन m और a क्या हो जाएगा, फोर्स। क्यों, क्योंकि फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऊपर क्या था, मतलब यहाँ क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपली हमें पता है कि स्केलर होंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे तो स्पीड होगा और डिस्टेंस होगा, और अगर डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटीज होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट्स इट। ओके चलो तो वो हमने देखा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। हियर a and d आर द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ द, वेक्टर्स ही है। हम सोचेंगे सर ये तो वेक्टर नहीं है, वेक्टर ही है, वर्डिंग में लिखा हुआ है, वेक्टर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। वंस अगेन फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें मिला था f इंटू एस, यहाँ पर मिला हमें f इंटू डी। डन। ओके चलो क्लीन कर दूं ना सब। हाँ ओके द अबव इक्वेशन प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ द वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो अबव दो इक्वेशन हमने देखे, पहला जो स्केलर के लिए था वो, और दूसरा जो वेक्टर के लिए था वो दोनों से ही हमें इक्वेशंस मिल रहे हैं वर्क और काइनेटिक एनर्जी के। क्यों, क्योंकि ये हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो किसका फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके यस, सो द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द डिफरेंस इन द क्वांटिटी हाफ द मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ द स्पीड। फिर से क्या, जैसे कि मैं अगर लिखूं ट्वाइस एम, मैं क्या लिखूं,
ट्वाइस m 2m ऐसा लिखूं तो हम क्या बोलेंगे 2 टाइम्स m ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में। ट्वाइस m को क्या बोलते हैं 2 टाइम्स m, और से 10m हो तो 10 टाइम्स m ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही हाफ m v स्क्वायर ऐसा है, तो हाफ m को क्या बोलते हैं हाफ द मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ द स्पीड और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। डन। हाफ m v स्क्वायर, तो v क्या है, या तो स्पीड होगी, फाइनल है वो, तो फाइनल स्पीड होगी या फाइनल वेलोसिटी होगी। तो उसको बोलेंगे कैसे, हाफ द मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ द स्पीड और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ओके, तो उसी तरह से वर्डिंग यूज किए गए हैं। क्या, फिर से देखो, हाफ द मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड मतलब पहला वाला मैग्नीट्यूड का केस। ओके, देन फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू टू इट्स फाइनल वैल्यू we call each of these quantities the kinetic energy denoted by k. The right side is a product of the displacement and the component of the force along the displacement. क्यों भाई ऐसा बोला, ये component word कहां से आ गया, फिर से देखो, the right side is a product of the displacement and the component of the force along the displacement. Okay, मतलब जैसे बता दो क्यों ऐसा बोला है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यही हमें समझना है, नेक्स्ट वापस कोई बात नहीं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इज एट रेस्ट, अब मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, कहाँ पर, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, ऐसे फोर्स लगा, मतलब ऐसे, जैसे कि वो कार होती है, उसके आगे थ्रेड बांधी होती है और छोटे बच्चे ऐसे लेके घूमते हैं, मतलब फुल फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, फुल फोर्स। ओके, तो वैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, मतलब यहाँ से खींच रहा हूँ उसको। ओके, तो ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स भी इतना ही लगा रहा हूँ कि वो ऐसे करके उठ नहीं जा रही है, उठ भी जा सकती है ना, अगर जोर से खींचा तो ये आगे के 2 व्हील ऐसे ऊपर हो जाएंगे। ओके, खिला है ना। ओके, सो ऐसे करके ले जा रहे हैं, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। डन, आगे जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, दिस। ओके, अब ये मेरा फोर्स है और ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट से डी। ओके, तो अगेन अब इनके बीच में कोई एंगल होगा, ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। डन। तो वही बोल रहे हैं, क्या वर्क, क्या है वर्क, तो वर्क है ये हमारा जो एफ इंटू डी मिल रहा है, ये एफ इंटू डी मिल रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स ऐसे ही लगे, अगर ऐसे ही लगेगा तो ऐसा है, और ऐसे ही फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम तो बोल ही रहे हैं ना एफ इंटू डी, और एफ इंटू डी को कल ही हमने समझा, क्या लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। डन, समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक डायरेक्शन में हो ही रहा है, लेकिन एफ कॉस थीटा मतलब क्या, कि अगर फोर्स की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कॉस तो 0 हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, मतलब कॉस 0 1 हो जाएगा, तो वो एफ इंटू डी हो गया। लेकिन अगर फोर्स ऐसा है, मतलब फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, तो हमें लेना पड़ेगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा को कल ही तो हम समझे थे कि अगर ऐसा है तो इसको एफ कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑनटू डी और कंपोनेंट ऑफ एफ ऑनटू डी, यही सीखे थे ना हम कल, तो वही है, बस वही चीज बोल रहे हैं। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, द राइट साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द राइट साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ, इसलिए वर्ड यूज किया गया है, एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। डन। ओके, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वर्क। ये जो क्वांटिटी है उसी को हम बोलते हैं क्या, वर्क। वर्क अगेन आगे डिटेल में तो पढ़ना है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए इतना याद रखो, यही क्वांटिटी जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और से प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज नोन एज द वर्क। इसी को बोल दो ना वर्क, क्या, प्रोडक्ट ऑफ
डिस्प्लेसमेंट एंड द एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट्स इट। और से प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टू डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, वर्क डन। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आया चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट हैंड साइड में आया वर्क, तो मिल गया रिलेशन। वही तो फाइंड करना था वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो रिलेशन मिल गया। क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, W। मिल गया रिलेशन। ओके, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसा कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, हाँ। सो KF, ये KF क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, KI क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, and W is the work done, initial and final kinetic energy of the object. Work refers to the force and the displacement over which it acts. Yes. अभी वर्क के लिए फिर से वर्क इज डन बाय अ फोर्स, वर्क इज डन, वर्क किसने किया, जिसने फोर्स लगाएगा उसने किया। ओके, तो फोर्स की वजह से वर्क हुआ है, अगर फोर्स नहीं होता तो वर्क होता ही नहीं। फोर्स नहीं होता तो वर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता। विदाउट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? यहां से यहां, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, कैसे आ गया भाई? आजा, ऐसे बोलने से आ गया? नहीं, किसी ने फोर्स लगाया होगा तब आया। डन, कोई तो फोर्स लगा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो लगा होगा, वेदर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो, लेकिन फोर्स तो लगा होगा। अदरवाइज लॉ ऑफ इनर्शिया, स्टेशनरी पे ही रहेगा, मूविंग पे ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। याद आया ना, इसके पहले ही चैप्टर्स में सब पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ चलो, सो हाँ, वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। यस, सो दैट इक्वेशंस इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम? ये जो फॉर्मूला है वही स्टेटमेंट बनाओ। क्या? द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द टोटल नेट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, दैट्स इट। ओके, हाँ, so we shall generalize the above derivation to a varying force in a later section. हाँ, तो आगे जाके हम ये जो फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है F, जैसे कल बताया था वेरिंग फोर्स के बारे में, वो चेयर ली थी, बताया था ना, कांस्टेंट मतलब 10 न्यूटन, तो कांस्टेंटली 10 न्यूटन ही लग रहा है, अब वो चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा बोले कि वेरिंग फोर्स है, वेरिंग फोर्स मतलब क्या, अभी 10, फिर 9, फिर वापस 20, फिर 15, चेंज होता रहता है, तो वो हम बाद में करेंगे, ऐसा बोलो तो करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे। अभी तक का समझ में आ गया? पक्का? तो कल लिख सकोगे वर्क एनर्जी थ्योरम? ओके, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे और क्या। तो क्या है हमारे पास, ये है ब्लू पेन। ब्लू पेन के लिए ये कलर अच्छा नहीं है सर, ठीक है भाई, बस वो कर सो हाँ, v स्क्वायर हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है एज अ मैग्नीट्यूड। ये क्या है भाई? ये है, ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये क्या है? डिस्टेंस। स्पीड है। ओके, और दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस a, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और दूसरा है सपोज d, ये भी वेक्टर है। ओके, तो ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? तो v के ऊपर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा? नहीं, v के ऊपर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने किया ना, v डॉट v करेंगे तो वो तो मैग्नीट्यूड, वो फिर कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू cos थीटा। cos थीटा 0, थीटा 0 मतलब cos 0 1,
तो वो v मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर हो जाएगा, तो वो ना लिखेंगे तो चलेगा। ओके, कहाँ गए, यहाँ। सो ये वापस क्या है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डन। तो सिंपली हमें क्या करना है, हाफ m से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू f इंटू डी। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एंड दिस इज, ये f इंटू डी ही क्या है, हमारा वर्क डन है, तो इससे भी डायरेक्टली लिख दे क्या। सो दिस इज वर्क, सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। The change in the kinetic energy or the difference of final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to the net work done applied by the given forces. Sir, FD मतलब work. F into D मतलब work, yes. Okay, done. इतना ही है वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ गया, यही किया है हमने, ये सब छोटा छोटा पढ़ के हमने किया, तो इतना ही है। यहाँ पर W की जगह F इंटू डी था, और F इंटू डी ही हमारा क्या है, वर्क। डन, पक्का समझ में आ गया। ओके, वर्डिंग्स में भी कैसे लिखना है वो भी ये ऐसे ही लिखना है, अभी जो मैं बोला वो हाँ, टेक्स्ट बुक वाला स्टेटमेंट। ओके, और खुद भी बनाओ। द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी, the difference between the final kinetic energy and the initial kinetic energy is equals to the net work done applied net work done by the applied forces. Done. Okay, तो ऐसे बना दो। ओके, पक्का। और वर्क डन के लिए भी वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो भी क्या, वर्क डन इज नथिंग बट, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन, यहाँ पे से ही वर्क डन का डेफिनेशन बना दो। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ऐसे बोलो, क्योंकि एफ ये तो कब, ये कब आएगा, जब थीटा 0 हो तब एफ इंटू डी आएगा, अदरवाइज एफ कॉस थीटा इंटू डी ऐसे आएगा, और से एफ डी कॉस थीटा आएगा। लेकिन एफ डी कॉस थीटा का एफ डी कब बन जाएगा, जब थीटा 0 हो तब। लेकिन वो वाला केस हो, अभी वो गाड़ी चलाने वाला केस, ओके, तो ये थीटा 0 नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा। डन, समझ में आ गया। सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। डन।